छात्र नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है और पुलिस भी कितनी संख्या में। आप जान के हैरान होंगे कि जो पुलिस आती है वो संख्या बल था 300 आती है। इसलिए आए हैं, मित्रता है। लेकिन अब कांग्रेस के अन्य विधायक सचिन पायलट से मिले। सचिन पायलट ने कमीशन से बात भी की। वो जवाब देंगे कि आखिर पुलिस वहां किस वजह से घुसी थी। क्या निर्मल चौधरी आतंकवादी था, आतंकवादी है? क्या निर्मल चौधरी कहीं भाग रहे थे? नमस्कार। निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस के विधायक हैं। चलिए हम इस चर्चा को सटीकता से शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि अभिमन्यु पूनिया वापिस है जो रिहा हो चुके हैं। उन्होंने अंदर का वातावरण क्या देखा, क्या इनके पीछे उदाहरण था और क्या इनके पीछे रणनीति थी। एक छात्र नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है और पुलिस भी कितनी संख्या में। आप जान के हैरान होंगे कि जो पुलिस आती है वो संख्या बल था 300, करीब 300। और चलते एग्जाम के अंदर हड़बड़ा गए। वहां के टीचर पुलिस सिविल वर्दी में आई और जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है वहां का माहौल पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब इन दो पहलुओं की हम बात करेंगे। गिरफ्तार करना ही था तो आप बाहर वेट कर सकते थे। छात्र नेता हैं, अगर ऐसे छात्र नेता या ऐसे पावरफुल इंसान के साथ अगर इस प्रकार का बिहेव किया जाता है तो फिर आप मान सकते हैं कि आम आदमी की कहां तक पहुंच होगी। आप और हम तो फिर क्या उम्मीद ही कर सकते हैं कि क्या आम आदमी की कोई फाइल, पहले की फाइल कभी भी ओपन की जा सकती है। अभिमन्यु पूनिया यह पूछते हैं कि किस एवज में आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि 2022 का मामला है। अभिमन्यु पूनिया को भी साथ डाल लिया जाता है। वो वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन जो गाड़ी में बैठाते हैं, जो गाड़ी में जिस प्रकार से डाला जाता है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रशासन निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया के उस रवैये से नाराज हो चुका था जो डॉक्टर राकेश प्रकरण में बढ़ चढ़कर के हिस्सा ले रहे थे। अब इन दोनों बातों को हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और दोनों का सटीक विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि दरअसल होना क्या था और हुआ क्या। दरअसल होना तो एग्जाम था, लेकिन वो सही ढंग से हो नहीं पाया। सभी छात्र डरे हुए थे। सेमेस्टर 4 के एग्जाम चल रहे थे जिसके अंदर निर्मल चौधरी भी एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि अभिमन्यु पूनिया क्या कर रहे थे वहां। अब इसकी दो बातें हैं। अभिमन्यु पूनिया भी यहां स्टूडेंट रह चुके हैं तो कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। दूसरा यह भी है कि उनको भनक थी, सबको भनक थी कि निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए आए हैं, मित्रता है। लेकिन अब कांग्रेस के अन्य विधायक सचिन पायलट से मिले। सचिन पायलट ने कमीशन से बात भी की। 300 पुलिसकर्मी, अभिमन्यु पूनिया के अनुसार कि 300 पुलिसकर्मी आते हैं और जिस प्रकार से निर्मल चौधरी के साथ व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार काफी दुराचार भरा व्यवहार था। एक ऐसा व्यवहार नहीं था कि एक छात्र संघ को, जिसके पीछे पब्लिक है, जिसके पीछे छात्र है, उनको डाला जा रहा है। बड़े नेता, छात्र नेता, सिलसिला चलता रहता है। जेल में आना, जेल में जाना, थाने में जाना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2022 की वो फाइल कैसे खुल जाती है आज की डेट में, ये गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। अब इसका पहलू, जो दूसरा पहलू आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझेंगे कि एग्जाम चल रहे हैं। सेमेस्टर 4 का एग्जाम है जिसके अंदर अध्यक्ष है वो भी एग्जाम दे रहा है। वहां के टीचर इतने डर गए हैं कि उनको यकीन ही नहीं होता कि निर्मल चौधरी को पकड़ने के लिए सिविल वर्दी में इतना एक साथ क्या हुआ। मानिए कि आप अभी ये खबर देख रहे हैं और आपकी इस खबर देखने के साथ एक साथ 300 आदमी टूट पड़े और फिर आपको पता चले कि ये पुलिसकर्मी है, तो एक बार तो आप हताश हो जाएंगे, देखेंगे कि हुआ क्या। डर का माहौल, भय का माहौल बन जाएगा। लेकिन अब कमिश्नर है वो जवाब देंगे
कि आखिर पुलिस वहां किस वजह से घुसी थी। क्या निर्मल चौधरी आतंकवादी था, आतंकवादी है? क्या निर्मल चौधरी कहीं भाग रहे थे? क्या ऐसी मजबूरी थी जो एग्जाम कैंपस के अंदर घुसना पड़ा? सेमेस्टर 4 का एग्जाम चल रहा है, बाकी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टीचर्स कॉपियां बांट रहे हैं, वो भी परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। ये सवाल अब मीडिया भी पूछ रहा है, लेकिन अब शाम को अगर प्रेस वार्ता होती है तो फिर क्या सरकार की ओर से निकल के आ रहा है? बड़े बड़े मंत्री हैं, वो लगभग संपर्क में हैं, लगभग इस मामले में एक नया तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। क्या आज की रात निर्मल चौधरी जेल में ही रहेंगे, थाने में रहेंगे? क्या वहां जाने के बाद में निर्मल चौधरी को किस तरीके से समझाया जाएगा, भाई आप ऐसे मत कूदा करो, ऐसे किसी पीड़ित की आवाज मत बना करो, डॉक्टर राकेश प्रकरण जैसा आपने उठाया वैसा मत उठाया करो, किसी की बॉडी मोर्चरी में पड़ी है तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, क्या यह लेसन पढ़ाया जाएगा? पुलिस प्रणाली के इन कार्यवाही पर आज सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार से एक छात्र नेता को सलाखों के पीछे डाला जाता है। यह सवाल मुख्य है। हो सकता है कि आपको निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करना है, आप बाहर आ सकते हैं, घर के बाहर आप इंतजार कर सकते हैं। सेमेस्टर 4 का एग्जाम निर्मल चौधरी समम एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहां वेट कर सकते हैं, लेकिन आपने किस तरीके से इंतजार किया, किस तरीके से वेट किया? इतनी कितनी बेसब्री थी कि निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए सीधा कैंपस में अंदर घुस गए, एग्जाम के माहौल को बिगाड़ा गया, अन्य बच्चों में भय का माहौल क्रिएट किया गया। और फिर क्या 15 या 20 पुलिस वाले काफी नहीं होते? यह भी आप देखेंगे कि बड़े से बड़े आतंकवादी या बड़े से बड़े टेररिस्ट को जब गिरफ्तार किया जाता है तो स्पेशल पुलिस के 20 या 30 जवान जाते हैं। लेकिन क्या निर्मल चौधरी का इतना बड़ा कद हो गया है कि वो 15-20 पुलिस वालों को पकड़ में नहीं आते? 300 पुलिस वाले एक साथ जाना, क्या वो मंशा थी, क्या वो भीड़ थी? ये शाम को जब पीसी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब उसके अंदर सारी बातें खुल के सामने आएगी। फिलहाल अभिमन्यु पूनिया बाहर आ चुके हैं, लेकिन निर्मल चौधरी को अभी तक अंदर रखे हुए हैं, और कहां रखे हुए हैं इस बात का अभी तक कोई पता नहीं है। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।